जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ अत्याचार की खबरें आती हैं, तो भारत में चिंता जाहिर की जाती है और चिंता करना लाजमी भी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जाती है, टीवी डिबेट्स होती हैं और ये कहा जाता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठनी ही चाहिए। ये एक जरूरी और सही प्रतिक्रिया है, क्योंकि इंसानियत की मांग यही है कि अन्याय कहीं भी हो उस पर सवाल उठे। लेकिन इसी बहस के बीच कुछ सवाल हमारे अपने समाज से भी उठते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। क्या जुल्म के खिलाफ आवाज सिर्फ सीमाओं के बाहर ही उठनी चाहिए? क्या हमारे भीतर हो रही घटनाएं उतनी गंभीर नहीं है? क्या भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की जान की कोई कीमत नहीं है? और क्या हम अपने आसपास घट रही हिंसा को उतनी ही संवेदनशीलता से देख पा रहे हैं? बीते कुछ समय से बिहार में मुस्लिम मजदूरों और फेरी वालों को लगातार निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कई मामलों में केवल बांग्लादेशी होने के संदेह के आधार पर लोगों को रोका गया, उनसे मारपीट की गई, लूटपाट की गई। ये गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या शक अब सजा का आधार बन गया है। ताजा मामला बिहार के कटिहार जिले के पोत्र थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बर्तन बेचकर रोजी रोटी कमाने वाले एक युवक कयूम के साथ मारपीट और लूटपाट की खबर आई। आरोप है कि उसे बांग्लादेशी होने के शक में पीटा गया। ये घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि उन तमाम गरीब और मेहनतकश लोगों की सुरक्षा को उजागर करती है, जो रोज घर से निकलते वक्त ये नहीं जानते कि शाम को सुरक्षित लौट पाएंगे या नहीं, कि उनका मुसलमान होना उनकी जान की दुश्वारी बन चुका है। इस तरीके एक और मामला सरहसा से सामने आया है, जहां बिस्किट बेचने वाले मोहम्मद मुजाहिदीन को अपराधियों ने लूटपाट किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मेहनत करके जीवन चलाना अब भी सुरक्षित नहीं रह गया है? अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो क्या उसकी पहचान उसके नाम से ही सीमित है, या उसके काम पर इसलिए सवाल उठाया जाता है क्योंकि वो शक्ल सूरत से, वेशभूषा से मुसलमान है? ये घटनाएं कुछ अहम सवाल छोड़ जाती हैं। क्या कानून से ऊपर भीड़ का, डर का माहौल पैदा हो गया है? क्या पहचान, नाम और पहनावा किसी के लिए जानलेवा बनते जा रहे हैं? और क्या हम इन घटनाओं को सिर्फ अलग अलग अपराध कहकर टाल सकते हैं? अगर हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो क्या यह जरूरी नहीं है कि हम भारत में घट रही ऐसी घटनाओं पर भी उतनी ही ईमानदारी से सवाल करें? इंसानियत अगर सार्वभौमिक है, तो क्या न्याय की मांग भी सार्वभौमिक होनी चाहिए? ये लेख किसी तुलना या टकराव के लिए नहीं है, या ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि हमें मुसलमानों की आवाज उठानी चाहिए। ये सिर्फ एक विनम्र सवाल है कि क्या हम हर जुल्म के खिलाफ खड़े हो पा रहे हैं, या हमारी संवेदनशीलता सीमाओं और पहचान के साथ बदल जाती है? क्योंकि अगर आज इन सवालों से मुंह मोड़ लिया गया, तो कल जवाब देने वाला शायद कोई भी नहीं बचेगा। भारत में अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय लगातार भीड़, हिंसा और लिंचिंग की भयानक घटनाओं का शिकार बन रहे हैं। झारखंड में 2019 में तबरेज अंसारी नाम के एक शख्स को बुरी तरीके से पीटकर मार दिया गया था। भीड़ उसे अपनी धारणा के मुताबिक सजा दे रही थी और उसके अंतिम सांसों तक वो असुरक्षित और अकेला रहा। राजस्थान में पहलू खान सिर्फ गांवों की सुरक्षा के नाम पर मारा गया। उत्तराखंड में अंजेल चकमा और उसके भाई पर हमला हुआ और अंजेल की आंखों के सामने उसकी जान चली गई। इन घटनाओं में पीड़ितों की आंखों में डर, आश्चर्य और बेमतलब का दर्द साफ झलक रहा था। उनके चेहरों पर सिर्फ चोटें नहीं थे, बल्कि समाज के उस हिस्से का दर्द दिखता है जो उन्हें बचाने में असफल रहा। भीड़ की हिंसा सिर्फ शरीर को चोट नहीं पहुंचाती है, यह आत्मा को चोट पहुंचाती है, विश्वास को तोड़ती है और इंसानियत पर सवाल खड़े करती है। जहां हम पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर आवाज उठाते हैं, वही ईमानदारी हमें अपने देश में पीड़ितों की आंखों में डर और सवाल को भी देखना सिखाती है। न्याय सिर्फ शब्दों में नहीं, आंखों के सामने बेइंसाफी को रोकने में है। अगर हमारी संवेदनशीलता असली है, तो हमें हर पीड़ित की आंखों में डर मिटाने के लिए आवाज उठानी होगी, बिना किसी भेदभाव के, हर जगह, हर समुदाय के लिए।